से चारा भेजने का काम किया, उन्हीं के नीतियों पर चलते हुए आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी चल रहे हैं लगातार। वो भी गरीब मजदूर तो हमारे सामने खड़े हैं। ये जो आपका रोड है विचुट्टी वाला चीन से जो ये आपको गोहाना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी इंतजार की घड़ी राठी जी, जिला के अध्यक्ष, वाइस, मेरे साथ में आए हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ और सीनियर साथीगण, गांव के सम्मानित साथी भाई शंभू केवल, नरेंद्र जी, परवीन जी, बंटी जी, अनिल जी, बलजीत नंबरदार जी, राम कुमार जी, सुरेंद्र लालचंद जी, परमीत पानू जी, इस 9 महीने में 9 बड़े घोटाले करने का काम किया। सरकार की जिम्मेवारी होती है 24 घंटे बिजली देना, सरकार की जिम्मेवारी होती है पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार और नौकरी देना। नई सरकार बनने के बाद आम लोगों को मूलभूत सुख सुविधा मिले, इसके लिए पीने के स्वच्छ पानी का प्रबंध। 250 से 300 रुपया क्विंटल का धान में अब की बात किसान को कम मिला नहीं मिला। ये पैसा कोई बीज के मालिक के पास गए या आड़ती के पास गए, थे प्रदेश और देश के, कि हर आदमी ने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया था। गांव में ठीकरी पहरे लग गए थे, उन्होंने अपने आप को अंदर बंद करके घर के अंदर ताले लगाने का काम किया। सड़कों के ऊपर ना कहीं बस चल रही थी, ना कहीं ट्रक चल रहा था, ना कहीं कोई और साधन चल रहे थे, ना ट्रेन चल रही थी, ना हवाई जहाज चल रही थी। तो मुख्यमंत्री का तो 17,000 करोड़ रुपए आप जो घोटाला था वो शराब का घोटाला था। लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, लेकिन शराब खुले में बिक रही थी। शराब के ठेकों के ताले लगे हुए थे। जो गोदाम के, जो सरकार के, जो शराब के गोदाम थे, उनके ऊपर सील लगा करके ताले लगा दिए थे। उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश के अंदर कोई गांव, शहर, कस्बा ऐसा नहीं था जहां शराब की बिक्री नहीं थी। जो सत्ता में बैठे लोग थे, उन्होंने गोदामों के पीछे से खिड़कियां तोड़वा करके दारू निकाल करके लोगों में बेचने का काम किया। शराब घोटाले के बाद चावल का घोटाला हुआ। चावल के घोटाले के बाद जो ट्रांसफर होते हैं, तबादले होते हैं, उनमें घोटाला किया गया। उसके बाद प्राइवेट स्कूलों के जो लोग थे, उनसे कोविड के नाम के ऊपर एक रेजुलेशन आई। ये तीनों रेजुलेशन ऐसे हैं, अगर ये लागू हो गए तो फिर मजदूर से भी ज्यादा माड़ी हालत हो जाएगी। हमारे खेत में होने वाली जो तो कंपनी वाला आपके गेहूं में हाथ डाल करके कहेगा तेरी गेहूं का अच्छी तरह से पकी नहीं है, इसका पकवान कच्चा है, और फिर कहेगा इसका साइज छोटा है, अंडर साइज है, इसलिए तेरी फसल नहीं खिली। आप कहीं नहीं जा सकते, मजबूर होकर के उस फसल को आपको आधे दाम में देना पड़ेगा। अगर इस तरह के कानून इस देश में लागू हो गए तो फिर मान के चलो आने वाला समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपके पास एक मौका है, आपके यहाँ पे चुनाव है, किया जाए तो फिर उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि चुनाव में बीजेपी, जेजेपी का जो भी उम्मीदवार बनकर के है उसकी जमानत जब्त कराओ। करा दोगे जमानत जब्त है? बहुत तरह तरह के लालच देंगे लोग। सरकार में बैठे लोग आपको कहेंगे कि बताओ कौन सा काम आपका अधूरा में पूरा करना है। कुछ लालच देंगे और कुछ कराने का काम भी करेंगे। आजकल जिस मंत्री की ड्यूटी लगा रखी है, वो सारा दिन लोगों को अगर हमारे कैंडिडेट को एमएलए बना दोगे तो आपकी सरकार में हिस्सेदारी हो जाएगी। और कहता है अगर नहीं जिताओगे तो हमारी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब सरकार पे असर ही नहीं पड़ रहा है
तो फिर किस लिए घूम रहे हैं? उनको इस बात का अच्छी तरह से पता है कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट आ गया तो तुम्हारी सरकार की क्यों ही है। जैसे पहले बंसीलाल की सरकार गिरी थी, भजनलाल की गिरी थी, उसी तरह मनोहर लाल की सरकार भी गिर जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि आपने सदा चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया, सदा चौधरी देवीलाल को ताकत दी। इस चुनाव में भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को जिताना, ज्यादा से ज्यादा वोट उसके पक्ष में डाल करके बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सत्ताजी से बाहर कर। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग चुनाव के अंदर अच्छा फैसला लेकर के इस सरकार को चलता करने का काम करोगे। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद।